नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करने वाले मारुति सुजुकी इको, जिसको 2 साल हो गए लिए हुए। आज इसका ओनरशिप रिव्यू हम करने वाले हैं। पहले मैं इसके मॉडल के बारे में बता देता हूँ। ये इको का 5 सीटर मॉडल है, सीएनजी। बेसिक इसके 3 मॉडल आते हैं, 5 सीटर, 7 सीटर, जो आपके सामने ही है। दूसरा मॉडल होता है इसका एम्बुलेंस वाला, जिसकी छत थोड़ी ऊंची होती है और उसमें बेड वगैरह होता है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर, कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और तीसरा मॉडल आता है इसका फ्लेक्सी, जो कोरियर वो यूज़ करते हैं, जिसकी विंडशील्ड क्लोज्ड होती है बिल्कुल भी। और चलिए अब इसका मैं एक बार आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ, जो गाड़ी में इन स्टॉक आया था, और फिर इसके ओनर से मिलेंगे। ओनर से पूछेंगे हम क्या इसमें उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या खूबियाँ रही, क्या खामियाँ रही। आगे से पहले मैं इसका हुड ओपन कर लेता हूँ। हुड इसका ओपन यहाँ से होता है। हुड ओपन मैंने कर लिया, लेकिन इसका इंजन यहाँ नहीं होता है, इसका इंजन सीट के नीचे होता है। बस हुड तो मेरे को दिखाना था, इसका थोड़ा छोटा ही होता है। यहाँ पे तो कूलेंट होता है और ये ब्रेक ऑयल है और ये वाइपर लिक्विड है इसमें, और ये एबीएस लगा हुआ है और ये इसकी मोटर लगी हुई है वाइपर वाली। चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसके इंजन की प्लेसमेंट कुछ यहाँ होती है, इस तरह खोलना पड़ता है। ये सीट के नीचे हुक लगे हुए थे, देख पा रहे हो। इसको यहाँ से ओपन करेंगे हम, दिखाएं। एक मिनट, सीट को डाउन करो। इंजन बेसिक इसका यहाँ होता है, यहाँ प्लेस होता है। अगर कुछ भी सर्विस वगैरह होती है तो यहीं से होती है इसकी। सीट को उतार लिया जाता है, इधर भी और उधर भी। उधर बैटरी वगैरह की प्लेसमेंट है इसकी। तो चलिए इसके बारे में बता देता हूँ आगे क्या क्या है इसमें। अगर मैं स्टीयरिंग से बात करूँ तो स्टीयरिंग में पावर एयर बैग दे रखा होता है। पावर स्टीयरिंग नहीं आता इसमें, सिंपल स्टीयरिंग होता है। नॉर्मल डैशबोर्ड की बात करूँ तो प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठाक है, और 2 एसी वेंट इधर दे रखे हैं और 1 एसी वेंट इधर है। यहाँ पे सीएनजी के आपके कंट्रोल दे रखे हैं, और ये हेडलाइट लेवल एडजस्टर दे रखा है, और ये आपका रेस पैडल, ये ब्रेक और ये क्लच। बाकी एक चार्जिंग का 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, और ये इन स्टॉक नहीं आता है इसमें, नॉर्मल खाली आता है। बाहर से यूनिट लगवानी पड़ती है। एसी कंट्रोल दे रखे हैं, और बाकी ये ग्लव बॉक्स ज़्यादा बड़ा तो आता नहीं, छोटा छोटा सा ग्लव बॉक्स है इसमें, ज़्यादा कुछ सामान आता भी नहीं है। भाई ने भी थोड़ा बहुत ही सामान रख रखा है इधर। अगर मैं ये इस कैबिन की बात करूँ तो बाहर से दूसरा ही लगवा रखा है भाई ने एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, और ये हैंड ब्रेक। और यहाँ पे इसका रिक्लाइन एंगल है, सीट को हम रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आगे पीछे हम यहाँ से कर सकते हैं सीट को। ये दिख पा रहा हो आपको, ये वाला, हाँ ये दिख पा रहा हो, तो हम हाइट आगे पीछे हम इससे कर सकते हैं। बाकी रिक्लाइन एंगल इसका यहाँ से शिफ्ट होगा। बाकी इधर को ड्राइवर साइड कुछ नहीं आता, खाली इसको रिक्लाइन ही कर सकते हैं हम इससे। चलिए मैं पीछे ले चलता हूँ। डोर पे इसका कुछ नहीं आता, नॉर्मल पावर विंडो आती नहीं है नॉर्मल, इसी उससे हमें अप डाउन करनी पड़ती है। ये कुछ नहीं आता इसमें, नॉर्मल यही होता है। और ये हैंडल पीछे की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल पीछे की सीट दे रखी है, पर पीछे की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। इसकी स्पेस भी काफ़ी है। लेग रूम की मैं बात करूं तो नीचे अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो भाई ने बोतल अगर कुछ ज़्यादा ही भर रखी है। चलिए, स्लाइडिंग इसमें डोर आ जाता है आपका, नॉर्मल स्लाइडिंग डोर है, पर इसका जो खिड़की का साइज़ है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पैसेंजर आराम से पीछे बैठ सकता है। लॉक हो गई, और ये स्लाइडिंग लगा रखी है, ये भी बाहर से ही लगा रखी है, इसमें स्टॉक कुछ भी नहीं आता। ये भी मैं डिग्गी की तरफ ले जाता हूँ आपको। 1 मिनट बाहर आ जाओ, मैं बंद करके दिखा देता हूँ। बाहर आ जाओ। पीछे से कुछ इस तरह की होती है इसकी डिग्गी, खोल के दिखा देता हूँ। स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा दे रखा है इसमें। सीएनजी सिलेंडर रखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। स्पेस इसका जो स्पेस है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कितना स्पेस दे रखा है। चलिए अब मैं इसके ओनर को बुला लेता हूँ। इसके ओनर को बुला लिया, ओनर से पूछना है 2 साल उन्होंने चला लिया इस गाड़ी को, उनको लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। आइए संजय जी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, गाड़ी का ओनर, और जो है 2 साल से इस गाड़ी को चला रहा हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ। वैसे तो स्पेस बस गाड़ी है और काफ़ी इंजॉयफुल गाड़ी है। अपने फैमिली बस कहीं भी जा सकते हैं और सही फील कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, सही फील कर रहे हो। तो जिस काम के लिए आपने ली थी उस काम को ये पूरा कर पा रही है, नहीं कर पा रही? हाँ, कर पा रही है। फैमिली बस गाड़ी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्पेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो स्पेस कैसा है गाड़ी में? स्पेस बहुत बढ़िया है इसमें। 6 से 5-6 लोग बैठते हैं इसमें, बढ़िया कंफर्टेबल, और सामान भी आ जाता है फुल एंजॉय के लिए। तो आपने कितने की ली थी ये गाड़ी उस टाइम, 2 साल पहले, 2019 में? गाड़ी तो 5.5 लाख की, लगभग 5.5 लाख की आपको पड़ गई थी ये, मतलब विद एक्सेसरी पड़ी थी, या खाली 5.5 लाख में आपको ये
एक्स शोरूम प्राइस और आरसी का प्राइस, इंश्योरेंस का प्राइस मिला के पड़ी थी? मतलब देखो मैं अगर दोस्तों आपको बताना चाहूँ, इनको मतलब एक्चुअल पूरा याद नहीं है इनको कितने की मतलब पड़ी थी। अब 2 साल भी हो गए, भूल भी गए, क्योंकि इंडियन कल्चर में ऐसा होता है ना, जब गाड़ी लेने जाते हैं तो मतलब इतना देखा नहीं जाता। तो भाई ये बात हो जाती कि यार कितने की गाड़ी है, इतने की है। भाई आपने लोन पे ली थी, कैसे ली थी? लोन पे ली थी, तो मतलब इधर देखा नहीं जाता, मतलब नॉर्मली डाउन पेमेंट कर दी जाती है और कह दिया जाता है भाई ठीक है इतना बिल बनता है, इतना पे कर देंगे, कितनी EMI है तो इतनी EMI हम पे कर देंगे। तो उसको कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उस चीज़ का कि भाई इन्होंने कितने की ली थी, कितना क्या पड़ा था इनको। तो नॉर्मल एक्सेसरी के बारे में आप मुझे बताओगे, इसने आपने इसमें क्या क्या एक्सेसरी लगवाई हुई है? चलिए आइए। इसमें हाँ जी, साइड में जैसे अब ये स्लाइडिंग वगैरह है। अच्छा ये क्लैडिंग आपने लगवाई थी, बाहर से ही लगवाई थी? हाँ ये लगवाई थी। बाहर से ही लगवाई थी आपने, मारुति की शोरूम से ही लगवाई थी? शोरूम से ही लगवाई थी। अच्छा शोरूम से ही लगवाई थी। ये टेप वगैरह है। अच्छा ये जो भाई ये जो स्टिकर है ये भी इन्होंने शोरूम से ही लगवाया था? तो मतलब ये पहले इन स्टॉक नहीं आता, नॉर्मल प्लेन गाड़ी आती है और ये बाहर से ही लगवाना पड़ता है। वाइजर वगैरह। अच्छा ये रेन वाइजर आपने शोरूम से ही लगवाए थे, ये बाहर से लगवाए थे? ये बाहर से लगवाए। अच्छा ये इन्होंने बाहर से लगवाए थे। और जो आपके बैक वेयर है जो, अच्छा ये बम्पर गार्ड ये लगवाए हैं बाहर से। तो भाई बम्पर गार्ड इन्होंने बाहर से लगाए थे। कितनी कॉस्ट पड़ी थी इसको बाहर से लगवाने की आपकी? लगभग 2000 रुपये की इन्हें कॉस्ट पड़ी थी। और भाई एक कमाल का फीचर जो मुझे इसमें लगा है ना, इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, एक बार मुझे बैठ के दिखाओ यहाँ पे। देखो भाई ये मुझे इसमें सबसे बढ़िया कमाल का फीचर लगा है। देखो CNG सिलेंडर होने के बावजूद भी 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी को आगे से लॉक कर दो, कहीं पे पहाड़ों में गाड़ी को लेके चले जाओ और बैठो आराम से एंजॉय करो। मतलब ये कैंपर वैन का भी काम कर सकती है गाड़ी, कर के आ सकती है। वैसे लोग काफ़ी लोग यूज़ में लेते हैं कैंपर वैन की तरह इसे। तो मतलब एक अगर मैं मिडल रो निकाल दूँ, एक बेंच डाल दूँ उसमें, मतलब एक टेबल टाइप, तो मतलब बैठ के हम पूरा उस पर सो भी सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं। तो आप बताओ पूरा कंफर्टेबल बैठे हो? बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। देखो इन्होंने पैर, ये जो इनका बम्पर गार्ड थे इस पे पैर रखने के काम आ रहे हैं और ये बिल्कुल कंफर्टेबल इस पे बैठे हैं। तो मतलब स्पेस काफ़ी है, एक बार बाहर आ जाइए। स्पेस काफ़ी है, मतलब आराम से कहीं जाओ तो खाना वाना खा सकते हो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी तरह की। बच्चे काफ़ी आराम से बैठ के जा सकते हैं, पैर हिला के सोते होते भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मुझे अंदर बता दो, इसके अंदर आपने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई थी? मैट वगैरह है, जैसे ये मैट वगैरह लगाए हमने। अच्छा ये मैट इन्होंने बाहर से लगवाए थे। एक इसके नीचे मैट और है, ये वाला मैट आपने कहाँ से लगवाया? तो कंपनी नहीं मतलब। अच्छा शोरूम से ही जब इन्होंने लगवाया तो शोरूम का ही मैट था ये जो है मैट। अच्छा ये इन्होंने बाहर से। और अदरवाइज और ये स्टीरियो की बताओ मुझे आप? ये कंपनी से ही मतलब सीरीज में। अच्छा शोरूम में ही लगवाए थे इन्होंने। कैसा रिस्पॉन्स है इसका? ठीक है, गाड़ी के हिसाब से ठीक है। तो जब कंपनी से लगवाए तब से ही ठीक है? आपने कुछ इसमें कुछ फेरबदल करवाए थे, कुछ स्पीकर वगैरह? स्पीकर लगवाए 2 साल हो गए तो थोड़ा दिक्कत आ गई थी। तो मतलब शोरूम के स्पीकरों में क्या था, मज़ा नहीं आया आपको इसलिए लगवाने पड़े, क्या लगवाने पड़े? वो थोड़ा डिप तो है ही, मतलब ये है कि अब अच्छे वाले लगवाए स्पीकर थोड़ा। अच्छा तो मतलब भाइयों ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने शोरूम से स्पीकर लगवाए थे उनमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं था, फिर इन्होंने बाहर से अपग्रेड सिस्टम कराना ही पड़ा इन्हें थोड़ा सा। स्पीकर आगे इन्होंने ट्विटर के साथ स्पीकर लगवा रखे, इन्होंने मुझे बताया था। और ब्लूटूथ जो है हमने बाहर से लगवाया। अच्छा 2 स्पीकर इन्होंने यहाँ भी लगवा रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा और ये ब्लूटूथ डिवाइस इन्होंने बाहर से ले रखा है। कितने का आया था ब्लूटूथ डिवाइस? ये ऐसे ही आता 250-300 रुपये का। अच्छा 250-300 रुपये का आया था, ठीक है। और व्हील की अगर मैं बात करूँ तो R13 के इसमें व्हील आते हैं बेसिकली, दिख रहा होगा आपको, R13 के व्हील इसमें आते हैं। और ये व्हील कवर बाहर से लगवाए थे। व्हील कवर भी इन्होंने बाहर से लगवाए थे, मतलब इसमें इन स्टॉक तो कुछ भी नहीं आता। मैंने एक चीज़ बढ़िया बात बताऊँ इसमें, जो आप पुरानी गाड़ियों में फील आती थी, जैसे पुरानी मारुति 800 जब हम चलाते थे, चाबी कहाँ है? पुरानी गाड़ी मारुति 800 चलाते तो उनमें कुछ इस तरह की चाबी आती थी। और ये फ्यूल लिड चाबी से ही खोलनी पड़ती थी। तो जो मतलब थैंक यू वाली फील आती है ना, जब पेट्रोल पंप वाला ऑयल डाल के चाबी देता है थैंक यू सर, तो वो इसमें है मज़ा। मतलब अभी आप पुरानी लाइफ को अगर जीना चाहते हो तो इस गाड़ी के साथ जिया जा सकता है। उन चीज़ों को फील करना चाहते हो तो फील किया जा। ऑन एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो हम पूछ लेते हैं कि एवरेज उनको ऑन रोड क्या दे रही है, ऑन हाईवे क्या दे रही है, लोकल में क्या दे रही है। तो बताइए सर एवरेज आपको ये गाड़ी क्या दे रही है? सर ये एवरेज तो जैसे अब मान लो लोकल में हम चला रहे हैं तो ये मतलब 26-27 की एवरेज लोकल में आपको लोकल में दे रही है। अच्छा ऑन हाईवे कितना क्लेम कर देते हो? ऑन हाईवे तो 30-32 की दे देती है। 30-32 कंपनी क्लेम करती है 30 की, तो ये 30 प्लस दे देती है ऑन हाईवे। तो गैस कितने किलो आ जाती है सिलेंडर में? गैस इसमें जो है वैसे तो फुल अगर हम भरवाते हैं तो 8 किलो गैस इसमें 8-8.5 किलो आती है। 8 से 8.5 किलो के बीच में आ जाती है। हाँ, और वैसे
प्रेशर के ऊपर बात होती है कितना, मतलब अगर मैं मोटा मोटा सभी मान लो 8 किलो अगर गैस आ जाती है तो 8 × 3 अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 240 किलोमीटर आपको ये निकाल के दे देगी। हाँ देगी अगर 8 किलो गैस आती है तो फाइनली अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो ओवरऑल ठीक है गाड़ी, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। जैसे कि 7 सीटर गाड़ी है तो एवरेज का कोई इशू है, मतलब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, लोडिंग में आपको इतनी एवरेज देती है या अनलोड में, मतलब कि नॉर्मल आप चला रहे हो पर्सन बैठ के तब इतनी एवरेज दे देती है? लोडिंग में 30 की तो देगी ही देगी हर हाल में। अच्छा, हर हाल में, मतलब लोडिंग भी अगर गाड़ी फुली लोडेड है, देखो गाड़ी वैसे काफ़ी बड़ी है पीछे तक देख पा रहे हो, तो मतलब 240 के तो एक सिलेंडर भरवाने पे 240 तो ये निकाल देगी। अगर फुल सिलेंडर भरता है तो 240 निकालनी है निकालनी हाईवे पे। हाईवे पे। हाँ और लोकल में कितना? लोकल में वही 27-28 मान लो, 26-27 में चलो ऊपर नीचे रहती है। हाँ भाई, लोकल में अगर ये लोडिंग में भी है तो 27-28 निकाल ही देगी, और हाईवे पे अगर हाईवे पे 30 की एवरेज दे ही देगी। और ये तो थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे ड्राइविंग स्किल्स कैसे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी इतना माइलेज निकाल लेंगे, मतलब ये ड्राइविंग स्किल्स का भी मैटर करता है। लोकल में यही होता है। चलो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।